People were reluctant to lease them an apartment because of their religion. लोगों ने इसीलिए उसको किराए पर अपार्टमेंट दिया उसके धर्म के कारण. Similarly, the main reason that the teachers forced Om Prakash Valmiki to sweep the schoolyard was because his was Dalit. इसी प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि के केस में अगर हम देखें तो जो स्कूल टीचर्स थे उन्होंने उसको कहा कि तुम स्कूल के यार्ड को साफ करो, क्योंकि वो एक दलित था, एक लोअर कैटेगरी से बिलोंग करता था. यू हैव ऑल्सो रीड दैट द वर्क वुमेन डू, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो औरतें काम करती हैं इज ऑफन कंसिडर्ड ऑफ लेस वैल्यू, उनकी वैल्यू कम होती है दैट डन बाय द मैन, जो आदमी काम करते हैं उनसे उनकी वैल्यू को कम आंका जाता है. ऑल ऑफ दीज पर्सन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट प्रिलिमिनरी बिकॉज ऑफ दियर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पर इन पीपल्स को अलग अलग समझा जाता है, एज वेल एज बिकॉज दे आर वुमेन, जैसा कि वो लोग सभी जानते हैं कि वो औरतें हैं. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि औरतों की वैल्यू मनुष्य की वैल्यू या आदमी की वैल्यू से थोड़ी सी कम मानी जाती है. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स रिलीजन कास्ट एंड सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया. लोगों के धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर हैं जिनके कारण इंडिया में पीपल्स को अलग अलग ट्रीट किया जाता है या अनइक्वली समझा जाता है, समान नहीं समझा जाता. ऑफन पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डिग्निटी and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends. Poverty और lack of dignity और certain communities और ग्रुप्स इसके लिए साथ में आए हैं कि क्या ऐसे तरीके करे जाएं जिनसे इनइक्वलिटी को समाप्त किया जाए या ख़त्म किया जाए. और ये आइडेंटिफाई करना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है कि इनइक्वलिटी को कैसे ख़त्म किया जाए एंड अदर बिगिंस, और ये कैसे शुरू हुई थी. ये चीज़ों को ढूंढना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है. एज यू हैव रीड दलित अंसारीज एंड मुस्लिम गर्ल्स combined outcome of poverty, social discrimination and lack of good quality school facilities for these communities. और इन्हीं लोगों के साथ जुड़ने के, ये ग्रुपों के साथ में अटैच होने से पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और अच्छी क्वालिटी के स्कूल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए. यही कम्युनिटीज़ ऐसी वर्क करती हैं जो सोशल डिफरेंसेस को कम करती हैं, पॉवर्टी को कम करती हैं और अच्छी क्वालिटी के स्कूल्स प्रोवाइड करती हैं. इसके लिए इन कम्युनिटीज़ ने सुधार भी किए हैं. स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी, कुछ स्ट्रगल्स किए गए समाज में समानता लाने के लिए, तो अब उनको पढ़ेंगे. थ्रू आउट द वर्ल्ड in every communities, villages, cities and town you will find that there are some peoples who are known and respected because their fight for equality. पूरे संसार में कम्युनिटी समुदायों ने, विलेज के लोगों ने, गांव में रहने वाले लोगों ने
कुछ और लोगों ने, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, उन्होंने इक्वलिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए फाइट की। These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed। वो इस चीज़ के गवाह थे कि कौन कौन से ऐसे एक्ट लगाए गए जिसके आधार पर इनको समान नहीं आंका गया, इनको अलग समझा गया कम्युनिटी से। और दे में बी वेल रिस्पेक्टेड because they treat all person with dignity and are therefore trusted and called upon the resolve issues in the community। ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन थे क्योंकि इन्होंने सारे पर्सन्स को इक्वल ट्रीट किया। लोग उन पर विश्वास करते थे क्योंकि वो कम्युनिटी में जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी उनको सॉल्व करते थे, जो इश्यूज होते थे उनको सॉल्व करते थे। Often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large number of pupils who have united to address a particular issue of inequality। और इन पर्सन के साथ में कई और लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया, भारी नंबर्स में लोग इनके साथ जुड़े, दूसरे देशों के लोग भी इनसे जुड़े क्योंकि वो खुद इनइक्वलिटी को फेस कर रहे थे और उस टाइम ये सबसे बड़ा इशू था, इनइक्वलिटी, असमानता उनके बीच में। In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues they believe are important। इंडिया में भी लोग एक साथ आए और इनइक्वलिटी के लिए फाइट की। उनको विश्वास था कि हम इस फाइट के थ्रू जो इंडिया में इनइक्वलिटी है उसको समाप्त कर देंगे। इन चैप्टर 5 यू हैव रीड अबाउट द मेथड्स यूज्ड बाय द वुमेन्स मूवमेंट। जैसा कि चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स यूज किए गए वुमेन्स मूवमेंट में टू रेज इशू ऑफ इक्वलिटी को लाने के लिए। द तवा मत संघ इन मध्य प्रदेश इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू। ऐसा ही एक तवा मत संघ है मध्य प्रदेश में, वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और इन इशू के खिलाफ फाइट करता है। There are many such struggles such as those among बीड़ी वर्कर्स। ऐसा ही एक स्ट्रगल्स बीड़ी वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है, फिशर फॉक के द्वारा, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के द्वारा। एंड ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस। और हर ग्रुप जो है वो अपने न्याय के लिए स्ट्रगल कर रहा है ऑन इट्स ओन वे, अपने तरीके से। देयर आर आल्सो मैनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव। कई ऐसे जगह आई जहाँ पर ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखे या कोऑपरेटिव होके इन्होंने स्ट्रगल्स किया। एंड अदर कलेक्टिव वेज बाय विच पीपल्स कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। कुछ और भी तरीके थे जिससे इस चीज को और ज्यादा कंट्रोल किया गया, कुछ ऐसे रिसोर्सेस लगाए गए जिससे इस चीजों को कंट्रोल किए जाने का प्रयास किया गया। थैंक यू।